नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल सरकारी योजना मंच पर एक और नए वीडियो पर आप सभी साथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, ये योजना भी आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें बात करेंगे साथियों राजस्थान संपर्क पोर्टल के बारे में। साथियों, राजस्थान संपर्क पोर्टल या सीएम हेल्पलाइन नंबर पर आप शिकायत कैसे दर्ज करवा सकते हैं। यानी साथियों, आप किसी भी काम के लिए काफ़ी परेशान हो चुके हैं, दफ्तरों के चक्कर काट चुके हैं, फिर भी आपका काम नहीं हो रहा है, तो आप सीएम हेल्पलाइन नंबर यानी राजस्थान संपर्क पोर्टल पर आप शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। जो साथियों आप घर बैठे अपने मोबाइल से शिकायत कर सकते हैं और आपका काम और आपकी शिकायत का निस्तारण संबंधित विभाग द्वारा तय समय में किया जाएगा। यानी साथियों, आप राजस्थान के मूल निवासी है और राजस्थान के किसी भी विभाग से संबंधित आपकी कोई शिकायत है, जैसे साथियों कोई पानी से संबंधित, पानी की लाइन, पानी के कनेक्शन, लाइट से संबंधित, ट्रांसफर, पोल, कोई तार टूटा हुआ है या पोल टूटा हुआ है या आपके साथियों कनेक्शन नहीं हो रहा है, या कोई रोड की समस्या है, रास्ते की समस्या है, या साथियों कोई भी अवैध कार्य हो रहा है, सभी की जानकारी साथियों आप राजस्थान संपर्क पोर्टल के माध्यम से शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। जो भी आप शिकायत दर्ज करवाएंगे साथियों संबंधित डिपार्टमेंट में आपकी शिकायत भेजी जाएगी और संबंधित डिपार्टमेंट के द्वारा आपकी शिकायत पर एक्शन लेकर तुरंत आपको दोस्तों राहत प्रदान करेगा। तो साथियों इस वीडियो में बात करेंगे आप ऑनलाइन राजस्थान संपर्क पोर्टल पर शिकायत कैसे दर्ज करवा सकते हैं। सीएम हेल्पलाइन की मदद से आप किस प्रकार से अपने कार्य करवा सकते हैं। साथ ही दोस्तों परिवेदनाएं दर्ज करने यानी शिकायत दर्ज करवाने और उसकी स्थिति यानी किस स्तर पर आपकी शिकायत है उसका भी आप कैसे पता लगा सकते हैं। आप साथियों विभिन्न समस्याओं का समाधान घर बैठे अपने मोबाइल पोर्टल के माध्यम से या साथियों इसके ऐप भी दिया गया है, ऐप के माध्यम से या आप कॉल करके भी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। तो साथियों राजस्थान संपर्क पोर्टल की सारी जानकारी इस वीडियो में दी जाएगी। साथियों राजस्थान संपर्क पोर्टल राजस्थान सरकार द्वारा शुरू किया गया एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहां नागरिक अपनी समस्याओं और शिकायतों का ऑनलाइन दर्ज करवा सकते हैं और सरकारी सेवाओं के लिए आवेदन भी कर सकते हैं। अब इस पोर्टल पर साथियों जो नया पोर्टल लॉन्च किया गया है इसमें आप जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास, राशन कार्ड, आवास योजना के आवेदन, शैक्षणिक दस्तावेज, इसके अलावा अन्य सरकारी योजनाओं के लिए आवेदन भी कर सकते हैं। उसके लिए भी दोस्तों इसमें नया प्रावधान किया गया है। तो राजस्थान संपर्क पोर्टल 2.0 के माध्यम से साथियों काफ़ी सुविधाएं आपको प्रदान की गई है। इसका पोर्टल का नाम है राजस्थान संपर्क पोर्टल 2.0। राजस्थान का कोई भी मूल निवासी राजस्थान संपर्क पोर्टल के माध्यम से साथियों इसकी योजनाओं का फायदा उठा सकते हैं। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट संपर्क.rajasthan.gov.in है। साथ ही सीएम हेल्पलाइन नंबर जो 181 है इस पर कॉल करके भी आप आपकी किसी भी विभाग से संबंधित कोई शिकायत है तो इस पर आप कॉल करके शिकायत दर्ज करवा सकते हैं और अपनी शिकायत का स्टेटस भी पता कर सकते हैं। साथियों राजस्थान संपर्क पोर्टल का मुख्य उद्देश्य क्या है, इसमें सबसे पहले बात करें नागरिकों को घर बैठे सरकारी सेवाएं प्रदान करना, सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने से मुक्ति दिलाना, शिकायतों का तेजी और पारदर्शी समाधान उपलब्ध कराना, आवेदन की प्रक्रिया को सरल, तेज और डिजिटल बनाना है। इस पोर्टल का उपयोग करके नागरिक अपनी शिकायतें दर्ज कर सकते हैं। साथ ही अपनी सेवाओं योजनाओं की आवेदन की स्थिति सभी का जानकारी साथियों आप इस पोर्टल के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। साथियों राजस्थान संपर्क पोर्टल 2.0 पर राजस्थान सरकार द्वारा बहुत सारी योजनाएं और सेवाओं का लाभ लेने के लिए इसमें सेवाएं जोड़ी गई है, जिसमें विद्यार्थियों संबंधी सेवाएं, युवा संबंधी सेवाएं, महिलाओं के लिए सेवाएं, किसान सहायता, सरकारी कर्मचारी सेवाएं, स्वरोजगार योजनाएं, व्यापार सेवाएं, आवास सहायता योजनाएं, विधवा सहायता, वृद्धजन पेंशन योजना, दिव्यांगजन सहायता, साथ ही बालिकाओं के लिए योजनाएं, इस प्रकार की साथियों बहुत सारी सेवाएं इसमें जोड़ी गई है। और ये जिन भी डिपार्टमेंटों से संबंधित आपका यदि साथियों कोई कार्य नहीं हो रहा है तो उस पर आप संपर्क पर शिकायत भी दर्ज करवा सकते हैं। साथियों राजस्थान संपर्क पोर्टल पर शिकायत दर्ज करवाने के लिए आपको होम पेज पर दर्ज किए गई रजिस्ट्रेशन ई ग्रीवेंस पर आपको क्लिक करना होगा। फॉर्म में अपना मोबाइल नंबर, नाम, शिकायत का विवरण और दस्तावेज अपलोड करने होंगे। शिकायत का फॉर्म सबमिट करने पर आपको एक रेस्पॉन्स नंबर मिलेगा, यानी एक दोस्तों टोकन नंबर मिलेगा। बाद में इस रेस्पॉन्स नंबर के आधार पर आप शिकायत का स्थिति चेक कर सकते हैं, किस स्तर पर आपकी शिकायत है। साथ ही राजस्थान संपर्क पोर्टल पर शिकायत दर्ज करवाने के लिए सबसे पहले आपको राजस्थान संपर्क पोर्टल अपने मोबाइल से गूगल क्रोम या अन्य किसी ब्राउजर पर संपर्क.rajasthan.gov.in टाइप करें तो साथियों इस प्रकार का ऑप्शन आपके सामने दिखाई देगा। ये स्क्रीन साथियों राजस्थान संपर्क की ऑफिशियल वेबसाइट है संपर्क.rajasthan.gov.in, इस पर आप क्लिक करें। जैसे साथियों आप क्लिक करते हैं तो इसका होम पेज आपके सामने इस प्रकार का दिखाई देगा। इस होम पेज में साथियों आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी। सबसे पहले राजस्थान सरकार का एक संपर्क सूत्र है। इसमें साथियों संपर्क के अधिक जानकारी के लिए आप इस पर क्लिक करके इससे संबंधित और जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो जैसे साथियों आप इस पर क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद आपको इस प्रकार का पेज दिखाई देगा। तो राजस्थान संपर्क के पारदर्शी उत्तरदायी शासन के लिए प्रवेश द्वार, तो साथियों इसमें संपर्क पोर्टल के बारे में विस्तार से बताया गया है। तो कोई साथी इसको बारे में देखना चाहते हैं तो साथियों इसको आराम से आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। उसके बाद आप इसमें किसी भी योजना का लाभ ले सकते हैं या कोई शिकायत है तो शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। इसमें साथियों विभिन्न सेवाएं और श्रेणियां हैं, जिसमें विद्यार्थी, युवा, महिला, किसान, कर्मचारी, स्वरोजगार, व्यवसाय,
आवास सहायता, विधवा, वृद्धजन, दिव्यांगजन और बालिका, ये संबंधित प्रकार की बहुत सारी सेवाएं हैं। तो इनसे संबंधित योजनाओं के लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों इनसे कोई भी आपकी समस्या है तो उसकी आप शिकायत भी दर्ज करवा सकते हैं। शिकायत दर्ज करवाने के लिए साथियों आपके सामने परिवाद पंजीकरण इस ऑप्शन पर साथियों आपको क्लिक करना है और आपकी पहले से कोई शिकायत है तो स्थिति देखे इस पर क्लिक करके आप उसकी स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। जैसे साथियों परिवाद पंजीकरण पर आप क्लिक करते हैं तो इस प्रकार का आपके सामने होम पेज होगा। इसमें परिवाद पंजीकरण के बारे में कुछ जानकारी दी गई है, वह इस प्रकार है। यथासंभव पूर्ण सूचना बिंदु लिखे, अपना मोबाइल नंबर, फ़ोन नंबर, पहचान अवश्य भरें ताकि आपको SMS से सूचित किया जा सके। और उससे पहले भी आपने कोई शिकायत दर्ज करवा रखी है तो साथियों उसका संदर्भ जरूर देना चाहिए। न्यायिक रूप से विचाराधीन वादों को आप दर्ज करने से बचना चाहिए। अपने परिवार की श्रेणी अवश्य दर्ज करें, जैसे समस्या निजी है या सार्वजनिक है या राज्य कर्मचारी की है। साथ ही दोस्तों अपने परिवार का पंजीकरण संख्या आगे संदर्भ हेतु ध्यान में रखें। गलत परिवार दर्ज करने पर परिवादी स्वयं उत्तरदायी होगा। संबंधित शिकायत से संबंधित आपके पास कोई दस्तावेज है तो साथियों वह आप अपलोड कर सकते हैं। सूचना के अधिकार के संबंधित में इसमें शिकायत दर्ज नहीं करवाए वह साथियों उसके लिए सूचना विभाग के द्वारा आप RTI के तहत सूचना प्राप्त कर सकते हैं। प्रवासी राजस्थानियों के लिए दोस्तों ये लिंक दिया गया है, इसके माध्यम से आप शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। साथियों नया परिवार दर्ज करने के लिए आपको नया परिवार दर्ज करें इस पर आपको क्लिक करना होगा। या साथियों कॉलबैक के लिए अनुरोध या व्हाट्सएप के माध्यम से भी आप शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। लेकिन साथियों अपन नया परिवार दर्ज करें इस पर क्लिक करते हैं तो इस प्रकार का ऑप्शन आपके सामने दिखाई देगा। इसमें सबसे पहले साथियों आपका मोबाइल नंबर आपको रजिस्टर करना होगा। जो भी आपका मोबाइल नंबर है वह मोबाइल नंबर आप यहाँ डालें। साथियों जो भी आप मोबाइल नंबर डालेंगे उस मोबाइल नंबर पर एक OTP आपको प्राप्त होगी। तो साथियों आपके जो मोबाइल नंबर पर OTP आई है वो OTP आप यहाँ दर्ज करें। OTP दर्ज करने के बाद साथियों आप इसको सत्यापित करें यानी सबमिट करें। सबमिट करने के बाद साथियों आपको इस प्रकार का पेज दिखाई देगा। यहाँ पर कृपया विभाग का चयन करें। सबसे पहले साथियों जिस विभाग से संबंधित आपकी शिकायत है उस विभाग को आपको सर्च करना होगा। विभाग का विषय, इसमें साथियों बहुत सारे विभाग है, जैसे जन स्वास्थ्य विभाग, पंचायत राज विभाग, स्वास्थ्य शासन विभाग, राजस्व विभाग, सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग, खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग। यदि आपकी शिकायत पुलिस विभाग से, मनरेगा से, ग्रामीण विकास से, चिकित्सा विभाग, सहकारिता विभाग, कौशल नियोजन, सार्वजनिक निर्माण, श्रम विभाग, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, प्रारंभिक शिक्षा विभाग, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, कृषि, आबकारी, ऐसे साथियों राजस्थान के समस्त विभागों के बारे में आपके किसी प्रकार कोई शिकायत है तो आप इस संपर्क पोर्टल के माध्यम से शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। तो साथियों विभाग वाले ऑप्शन में विभाग चुने, यहाँ पर सारे विभागों की लिस्ट आपको सामने दिखाई देगी। तो स्क्रॉल करके साथियों इसमें राजस्थान के सभी विभागों की लिस्ट है। जिस विभाग से संबंधित आपकी शिकायत है उसको आप सेलेक्ट कर ले। तो साथियों जिस विभाग की संबंधित शिकायत है उसको सेलेक्ट करने के बाद आपको दोस्तों आगे किस विषय के संबंध में आपकी शिकायत है तो साथियों इसमें विषय का टाइप दिया गया है। जिस भी विषय से संबंधित आपकी शिकायत है उस विषय को भी आपको सेलेक्ट करना होगा, जिससे साथियों आपकी शिकायत निस्तारण में तुरंत प्रभाव से निस्तारण किया जा सके। तो साथियों यहाँ पर शिकायत का विषय आप जरूर सेलेक्ट करें। और साथियों ये मैंडेटरी भी है। तो जैसे आप साथियों विषय सेलेक्ट करते हैं उसके बाद आपको परिवादी यानी शिकायत का विवरण देना होगा। आपकी शिकायत क्या है तो साथियों आप पहले से या तो नोटपैड या किसी पर भी लिख के रखें, उसको यहाँ पेस्ट कर दें, या साथियों आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। और उसके बाद साथियों किस जगह की आपकी शिकायत है तो जैसे मैंने JDA की शिकायत इसमें डाली तो साथियों इसमें जोन सेलेक्ट करना होगा, कौन से जोन की शिकायत है और वह शिकायत किस जगह की है उसका एड्रेस भी आपको दोस्तों इसमें लिखना होगा। यानी शिकायत के स्थान का पूरा पता आपको लिखना है, पिन कोड डालना है। यदि साथियों आप उस लोकेशन की मैप के माध्यम से लाइव लोकेशन भी दोस्तों इसमें इंडिकेट करना चाहते हैं तो मानचित्र पर क्लिक करके आप दोस्तों लोकेशन भी इंडिकेट कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों यदि उस शिकायत के संबंध में पहले भी आपने कोई शिकायत दर्ज करवा रखी है तो उसका भी विवरण आप दे सकते हैं। इसके अलावा साथियों आपके पास शिकायत का कोई एप्लीकेशन है या उसकी कोई फोटो है तो वह आप यहाँ अपलोड कर सकते हैं। और इस शिकायत के संबंध में पहले भी आपने कोई शिकायत दर्ज करवाई है और उसका निस्तारण नहीं हुआ तो उसका भी आप दोस्तों इसमें विवरण दे सकते हैं। ये करने के बाद साथियों आपको इसको सबमिट करना होगा। सबमिट करने के लिए आपको परिवाद दर्ज करें इस पर क्लिक करना होगा। जैसे साथियों आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपकी शिकायत पंजीकरण हो जाएगी और एक पंजीकरण नंबर आपको प्राप्त होगा। इस प्रकार से साथियों एक पंजीकरण नंबर होगा, इसको आपको संभाल के रखना है। यह आपके मोबाइल नंबर पर भी दोस्तों SMS के माध्यम से आपको भेज दिया जाएगा, जिससे साथियों आगे आप अपनी शिकायत का स्टेटस चेक कर सके। आपने जो शिकायत दर्ज करवाई है वह किस अधिकारी के पास है वह सारी जानकारी साथियों आप इस संपर्क पोर्टल के माध्यम से इस शिकायत यानी परिवाद नंबर से आप पता कर सकते हैं। यानी साथियों शिकायत दर्ज करवाने का फॉर्म बिल्कुल सरल और सीधा फॉर्म है। सबसे पहले आपको डिपार्टमेंट सेलेक्ट करना है, आपकी शिकायत का विषय, जहाँ की आपकी शिकायत है उसका आपको एक विवरण देना है, साथ ही उसका एड्रेस देना है और आपको दोस्तों उसके संबंध में कोई भी आपके पास प्रूफ है तो उसका फोटो अपलोड कर सकते हैं और आप चाहे तो उसकी लोकेशन भी दोस्तों इसमें डाल सकते हैं।
और यदि कोई पुरानी शिकायत है तो उसका विवरण भी आप दे सकते हैं और सबमिट पर क्लिक करके आप दोस्तों नई शिकायत इस प्रकार से दर्ज कर पाएंगे। साथियों, इसका स्टेटस चेक करने के लिए आपको राजस्थान संपर्क पोर्टल पर आवेदन की स्थिति कैसे देखें, तो वेबसाइट पर जाए, शिकायत की स्थिति देखे पर आपको क्लिक करें, ग्रीवेंस आईडी या मोबाइल नंबर डालें और कैप्चा कोड डालें। व्यू पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो साथियों आपकी शिकायत का स्टेटस आपके सामने होगा। उसके लिए साथियों आप राजस्थान संपर्क के होम पेज पर जाए, होम पेज पर जैसे जाते हैं परिवादी पंजीकरण, तो साथियों पंजीकरण तो आप रजिस्ट्रेशन का है और स्थिति देके उस कंप्लेंट का स्टेटस चेक करने के लिए होता है। स्थिति देखे या स्टेटस चेक करें तो साथियों आपके सामने इस प्रकार का पॉपअप दिखाई देगा। यहाँ परिवादी संख्या जो रजिस्ट्रेशन के समय मिली है या आपको मोबाइल पर SMS के माध्यम से मिली है, वह परिवाद संख्या दर्ज करके आप स्टेटस चेक कर सकते हैं या अपना मोबाइल नंबर डालकर आप दोस्तों अपनी शिकायत का स्टेटस पता कर सकते हैं। जैसे साथियों अपना परिवाद या मोबाइल नंबर डालेंगे, एक आपके पास OTP आएगी। OTP डालने के बाद OTP को सत्यापित करना होगा। सत्यापित करने के बाद साथियों आपको व्यू ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर क्लिक करके अपनी कंप्लेंट के आप दोस्तों स्टेटस चेक कर सकते हैं, किस स्तर पर आपकी एप्लीकेशन पेंडिंग है। या साथियों सीधे आप 181 नंबर डायल करके शिकायत दर्ज भी करवा सकते हैं और अपनी शिकायत का स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। तो यह थी साथियों राजस्थान सरकार के राजस्थान संपर्क पोर्टल के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी, किस प्रकार से आप राजस्थान सरकार की योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। और साथियों किसी भी प्रकार की कोई आपकी कंप्लेंट है किसी भी डिपार्टमेंट से, तो घर बैठे आप उसकी कैसे शिकायत दर्ज करवा सकते हैं और आपकी शिकायत का स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं। तो साथियों आपने भी क्या पहले कभी राजस्थान संपर्क पर शिकायत दर्ज करवाई है, तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी प्रकार की जानकारियों के लिए और राजस्थान सरकार की अन्य सरकारी योजनाओं की जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल सरकारी योजना मंच को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे दोस्तों आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन भी तुरंत प्रभाव से मिल सके। इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे दोस्तों एक और महत्वपूर्ण सरकारी योजना की जानकारी लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।